यूक्लिड आज से 2500 साल पुराने टाइम के मैथमेटिशियन, जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, उनकी स्टेटमेंट आज भी हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। मतलब कि ये कितने महान मैथमेटिशियन रहे होंगे आज से 2500 साल पहले, 2700 साल पहले। जैसे कि आर्यभट्ट थे, अपने वाहिरमीर थे, अपने ब्रह्मगुप्त थे, पाइथागोरस थे। तो उस टाइम के भी कुछ महान मैथमेटिशियन हैं, उनमें से एक यूक्लिड भी थे, जिनकी दो बातें आज हम इस अपने पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, सारे नंबर पढ़े थे, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज के पहले सारे के सारा कॉन्सेप्ट और सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पे, वेयर लर्निंग बिगिंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है जी यूक्लिड डिवीजन लेमा से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कह रहा है जी ये? एक सेकंड, क्या कहा गया है? यूक्लिड तो सिंपल सी बात है कि मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीजन मैंने डिवाइड करना, और लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट जो पहले प्रूव हो चुकी है और जो अगली किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगी। ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट हेल्प टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेमा। तो क्या कहा था यूक्लिड ने अपने लेमा में? उसने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई नंबर ए है और उसको आप किसी नंबर बी से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ तो क्वोशिएंट आएगा और कुछ क्या आएगा? रिमाइंडर। और रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन पी। अब इसको समझने के लिए आप यहां आइए। मान लीजिए कि मेरे पास 24 है और मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 5 से। तो कुछ तो क्वोशिएंट आएगा, मतलब जिस पे हम चलाते हैं। तो 5 कितने? 4 कितना आया? 20। और रिमाइंडर कितना बचा? 4। जो ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमेशा इससे कितना होगा? छोटा होगा। आपको पता भी इस बात का कि जो ये नीचे रिमाइंडर है, ये इससे हमेशा क्या होगा? छोटा। अब इस डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूं? मैं 24 को लिख सकता हूं 5 × 4 + 4। इसको क्या कहा मैंने? ए। इसको क्या कहा? बी। इसको क्या कहा? क्यू। इसको क्या कहा? आर। तो यूक्लिड ने अपने डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेन किया कि अगर आप किसी भी एक नंबर को डिवाइड करो तो उसको जिस भी नंबर से डिवाइड करो, उसके डिवाइड करने के बाद कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवीजर। डिवीजर से हमेशा रिमाइंडर क्या होगा? छोटा होगा। तो और हम लिख कैसे सकते हैं? जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है उसको मैं लिख सकता हूं डिवीजर × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये ही क्या था? यूक्लिड का डिवीजन लेमा था। अब इस लेमा से जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। वो क्या है जी? एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या है? नेक्स्ट क्या है जी? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में क्या कह रहा है? एल्गोरिदम एक सिस्टेमेटिक वे से रिप्रेजेंटेशन है सेट टू सेट किसी भी प्रोसेस की। मतलब कि पहले मेरे को ये करना है, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। अगर मैं उसको एक सिस्टेमेटिक वे से लिखता हूं तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। और इसमें यूक्लिड के कहने का मतलब क्या था? उसमें यूक्लिड ने क्या कहा था? यूक्लिड ने इससे पहले दो बातें हैं। पहली कि इफ मैं क्या लिख सकता हूं? a = bq + r। अब कंडीशन क्या थी जी? अगर कभी इफ एनी टाइम
R इज इक्वल टू 0, तो वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई Q। अब इससे क्या होगा, लिख तो दिया हमने, लेकिन क्या है ये, क्या समझे हम इससे कि A इज इक्वल टू B इंटू Q। अब दो बातें समझ में आई, जैसे कि हम लिख लेते हैं। पिछली बार भी हमने 24 लिया था और इस बार भी हम 24 लेंगे, लेकिन अब की बार नंबर जो डिविजन उसको बदल देंगे हम 6 से। तो कितना आ गया 4, और यहाँ कितना हो गया 24 और डिवाइड हो गया। मतलब कि मैं 24 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 4। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो ये 24 है 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ये जो 24 है ये 6 से क्या हो रहा है, बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड हो रहा है तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि B है HCF किसका, A का और B का। अब ये बात हमें कैसे लग गई पता, ये बात हम कैसे बता सकते हैं कि HCF हो गया हमारा B, A का और B का। क्यों और कैसे कह सकते हैं, ऐसे इसलिए कह सकते हैं कि HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था मैंने कि फैक्टर क्या चीज होता है। तो हाईएस्ट क्या होगा, सबसे बड़ा, कॉमन क्या होगा, साझा, और फैक्टर क्या होगा, जो डिवाइड कर रहा होगा। और सीधी सी बात यह है कि जब A को डिवाइड कर रहा है और A तो खुद को डिवाइड कर ही रहा है, तो B छोटा नंबर है, तो जो ये छोटा नंबर है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे तो छोटा नंबर तो क्या हो जाता है, HCF, और बड़ा नंबर क्या हो जाता है, LCM। अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 और 6 में HCF क्या है, तो HCF कौन है, 6, और LCM कौन है, 24। ठीक है यहाँ तक बात। तो पहली तो बात उसने यही कही कि अगर कभी रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि मैं A को क्या लिख सकता हूँ, B के, और इसका मतलब क्या हुआ कि B क्या होगा, HCF होगा A का और B का। चलो अब एल्गोरिदम, मतलब कि जो मैंने आपको कहा था कि एक सिस्टमेटिक वे से हम लिख सकते हैं, उसका मतलब क्या था कहने का, उसका मतलब ये था, एक और बात थी इसमें, वो क्या थी जी, वो ये थी कि अगर इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर जो HCF A का और B का है वही सेम HCF B का और R का होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या कहा है उसने, उसने कहा है कि अगर तुम A को B के ऊपर R की फॉर्म में लिख सकते हो तो जो HCF A का और B का है वही सेम HCF B का और R का होगा। अब इससे क्या हुआ जी, ठीक है। अब इससे सिस्टमेटिक वे से क्या निकल के आया कि मैं B को क्या कर सकता हूं, अगेन डिवाइड कर सकता हूं, B को R से डिवाइड करूंगा और कोई और नंबर मान लिया मैंने, RC प्लस D आ गया, ठीक है। अभी भी नहीं पता चला कि कौन है, लेकिन एक बात तो मैंने अभी अभी पढ़ी है कि जो इसका और इसका HCF होगा वही इसका और इसका भी होगा, ठीक है। अब फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा कि जब यहां से भी हमारा आंसर नहीं निकल रहा तो मैं R को किसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, D की फॉर्म में लिख सकता हूं, और DE प्लस, मान लीजिए कि यहां डिवाइड करने के बाद 0 आ गया हमारा। तो इससे क्या क्लियर हुआ, अब इससे ये बात पता लगी, अभी तो मैंने पढ़ा था आपको कि अगर कभी रिमाइंडर 0 आ जाए, आ गया हमारा रिमाइंडर 0, तो ये जो नंबर है ना, ये जो D है, ये D इस R का और D का क्या हो गया, HCF हो गया। कौन हो गया, HCF है D। अब अभी ऊपर आ जाइए दोबारा। यहां से क्या क्लियर था कि जो R का और D का HCF होगा वो किसका HCF होगा, B का और R का होगा। यहां क्या क्लियर था कि अगर हमारे पास जो B का और R का HCF होगा वही HCF किसका होगा, A का और
बी का होगा। तो इससे क्लियर है कि अगर हम इस सिस्टेमेटिक वे से चलें तो ए और बी को ऐसे ही इस एल्गोरिदम में चलते रहें जब तक क्या नहीं आ जाए, जब तक रिमाइंडर कितना नहीं आ जाए 0। तो तब तक ऐसे ही डिवाइड करते रहना है, और जब हम लास्ट में डिवाइड 0 आ जाएगा और जिससे हमने डिवाइड किया है ये जो डी है ये क्या हो जाएगा, ए का और बी का क्या हो जाएगा, HCF। और ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और HBSC के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपको HCF निकालना। तो अब हम इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं इसके टॉपिक के ऊपर वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, बुक नहीं है हम मोबाइल ही यूज कर लेते हैं। क्या है सबसे पहला एग्जाम्पल कि HCF फाइंड आउट कीजिए। HCF फाइंड आउट करना है हमें, HCF फाइंड आउट करना है किसका, 4052 और 12576। ठीक है जी। अब हमें HCF फाइंड आउट करना है। एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा, आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर अगर हमें इसमें HCF फाइंड आउट करना है तो सिस्टेमेटिक वे से हमारा एल्गोरिदम क्या कह रहा था कि इसको किसकी फॉर्म में लिखो, A = BQ + R, और ऐसे ही चलते रहो जब तक R हमारा क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो लिख लेंगे किसको, बड़ा नंबर कौन सा है, हमेशा बड़ा नंबर ही इस साइड होगा। तो 12576 किससे डिवाइड करूंगा मैं, 4052 से। अभी तो डिवाइड करके हमने चेक होगा कि लगभग लगभग कितने पे चल रहा है भाई, 4 3 कितना होगा 12, तो 4000 के गुणा में 3 होगा। तो मैं कितने पे चलाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे 3। अब कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 5 3 15 12, ये आ गया। कितना रिमाइंडर बचा, 576,024। तो कितना बच गया जी, 420। अब ये स्टेटमेंट हमें एल्गोरिदम में क्या कह रहा था, एल्गोरिदम ने कहा था कि जो आपका इसका HCF आएगा वो ही किसका होगा, इसका होगा। तो अब हम इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि 4052 = 420। अब हमें कैसे पता लगता है कि लगभग लगभग हम कितने पे चलाएंगे, देखो 4020 है, अगर मैं 10 पे चला दूं तो 4200 हो जाएगा, लेकिन ये 4200 तो नहीं है, तो कितने पे चलेगा, 9 पे। अब देख लीजिए 9 0 9 18 33, नहीं 36 और 1 37, और यहाँ कितना बचा है 4052। 9 दूनी 18 चला गया, 1 9 चौका 36 और 1 37, 2 के 2 15 में 8 गए 13। यहाँ देखो, अब यहाँ से जब इस साइड 1 गया था तो 15, यहाँ कितना बच गया था 9, और 9 में तो 7 गए, कितने आगे 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 232। ठीक है जी यहाँ तक। अब यहाँ भी हमारा रिमाइंडर नहीं आया है 0, तो हम फिर एक स्टेप आगे जाएंगे यहाँ से यहाँ। तो मैं अब 420 को क्या लिख सकता हूँ जी, 232 मल्टीप्लाई। अब कितने पे चलेगा, अगर मैं 25 लगभग 230 है, 230 का 460 हो जाएगा, लेकिन कितने पे चलाना पड़ेगा हमें, 1 पे। अब 10 में से 2 गए 8, 11 में से 3 गए कितने, फिर 8, और 3 में से 2 गए, कितना आया 1। अब भी 0 नहीं आया, फिर हमें आगे जाना पड़ेगा, कितना लिखेंगे 232 = 188, फिर कितने पे चलेगा 1। और देखो 12 तो ये, क्योंकि 200 से कितना कम है 188 12, और ये 200 से कितना ज्यादा है 32, और 32 + 12 कितना हो जाएगा 44। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मैं फिर आगे चलूंगा, कितना हो जाएगा 188, कितने पे चलाया मैंने 44। अब देखो अगर मैं 40 का 4 गुना कितना होगा 160, तो लगभग मैं 4 पे चलाने की कोशिश करूंगा, तो 4 चौके 16 और एक 176, तो 176 अगर 188 से मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 12। देख लीजिए 188 है तो कितना बचा
12। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर हम आगे चलेंगे। 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 तिया 36 और 36 और 8 कितने होंगे, फिर भी नहीं आ रहा जी, तो फिर हम आगे जाएंगे। 12 को किससे डिवाइड करूंगा, 8 से 1 पे गा कितना बचा 4, अभी भी नहीं आया तो हम फिर एक आगे जाएंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 0। ओहो आ तो गया लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद आया है। क्या आया है, ये आया है कि 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। एल्गोरिदम के अनुसार जिससे लास्ट बार डिवाइड किया है वो क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 4 इज HCF ऑफ कितना, कौन से नंबर थे हमारे पास, 4052 एंड 12576, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा जी। दोबारा देख लीजिए, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम है वो में क्या कर रहा है कि सबसे पहले आप जिस भी दो नंबर का आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए दिया है उसमें से बड़ा नंबर वो इस साइड लिखिए, छोटे नंबर से आप डिवाइड कीजिए, जो क्वोशिएंट आएगा और जो रिमाइंडर बचेगा लिखिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा HCF, लेकिन अगर नहीं है तो ये प्रोसेस दोबारा अप्लाई कीजिए। मैंने फिर अप्लाई किया, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, मैंने फिर अप्लाई किया, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, मैंने फिर अप्लाई किया, फिर मतलब कि इसका और इसके साथ इसका 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 इसका, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर कितना नहीं आ जाएगा 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो 8 का और 4 का HCF कौन हो गया 4। अगर वो 8 का 4 का है तो 12 का 8 का भी है। अगर वो 12 8 का HCF है तो वो 44 और 12 का भी है। अगर वो 44 और 12 का है तो 188 और 44 का भी है। अगर वो 188 का और 44 का है तो फिर 232 और 188 का भी है। और 232 और 188 का है तो 420 और 232 का भी है। अगर वो 232 और 420 का भी है तो इसका और इसका भी है, और फिर वो इसका इसका भी है। तो ये हमारा क्या था, पहला एग्जाम्पल था। और अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। वो इस तरीके से नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है जी। क्या कहा है, सेकंड एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ऑल क्या कहा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 2q। शो करना है, क्या शो करना है जी, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इन फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव, ओ ये तो इवन था, इवन, और नीचे क्या लिखा है, ओड इंटीजर इन फॉर्म 2q प्लस 1। आपको ये प्रूव करना है, शो करना है कि जो हमारे सारे इवन इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में होंगे, 2q की फॉर्म में होंगे, और जो सारे के सारे ओड इंटीजर होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, 2q प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है। बीच बीच में टाइम देखना पड़ता है, कितना टाइम होगा कैमरे में। तो अब देखो, जो बात नोट करने की है सिंपल है, क्या, अगर वो 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में है तो एक बात नोट कीजिए, मैंने अभी अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया था, वो क्या था कि a इज इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r ऑलवेज लेस देन b। अब ये बात नोट कीजिए कि मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, b से, तो यहां से क्लियर है कि मेरे को जो सारे के सारे नंबर किससे डिवाइड करने हैं, 2 से। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा जी, हम लिखेंगे when we divide positive integers by 2 we get, क्या मिलेगा, अगर मैं कभी भी किसी इंटीजर को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, we get 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 नहीं, 2q प्लस r, और
आर लेस देन 2। ठीक है यहाँ तक? अगर ये बात ठीक है तो आर लेस देन 2 है, तो पॉसिबल वैल्यू कितनी है आर की? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज 0 एंड 1। ठीक है, सो वी कैन राइट all integers in form of 2q and 2q plus 1। अब देखिए ये क्या है। अगर हम किसी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? कुछ तो क्यूसेंट होगा और क्या बचेगा? रिमाइंडर। और वो रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा होगा? 2 से छोटा होगा। अब 2 से छोटे होने की पॉसिबल वैल्यू कितनी है? एक तो 0 और एक 1 है। तो मैं इस जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर उसको किस में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? 2q। और दूसरा किस में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? 2q प्लस 1। अब ठीक है, यहाँ तक तो बात होगी। अब इससे क्लियर क्या हो रहा है? अब हमने पहले पढ़ा था लेमा के अकॉर्डिंग कि इफ a इज इक्वल टू बी क्यू, तो b a इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई b। और यहां से अगर हम 2q में एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं किस नंबर को एक्सप्रेस करूंगा? जो 2 से डिवाइड है। एंड दैट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 are called even number. So we can express the every positive even integer in form of 2q and every positive odd integer in form of 2q plus 1। यहां से हमें एक बात क्लियर है कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कितना है? 1 है। अब आप सोचोगे क्या इसी तरीके से दिखाया जा सकता है? नहीं, रीजन ये नहीं है कि इस तरीके से ही दिखाया जा सकता। रीजन ये है कि अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही तरीके हैं। या तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है और या वो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है? 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है। आपके पास केवल और केवल 2 ही पॉसिबल केस हैं। पहला केस क्या है कि 2q का मतलब क्या है कि वो 2 से पूरा डिवाइड कर रहा है जी। और 2q प्लस 1 का मतलब क्या है कि वो 2 से पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है। तो 2 ही तो पॉसिबल केस है हमारे पास। बस यही पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थोड़ा जल्दी साफ करते हैं, नहीं तो टाइम आपका बगैर बात कंज्यूम होगा और मैं नहीं चाहूंगा कि आपका टाइम खराब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि show that any positive integer is in form of 4q plus 1 and 4q plus 3। और रिप्रेजेंट कौन करने हैं? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। शायद एक और एग्जाम्पल होगा, बस बिल्कुल सही है, एक एग्जाम्पल हो रहा है। तो यहां से अब देख लीजिए, आपको सारे के सारे ओड इंटीजर इस तरीके से दिखाने हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, ध्यान देने से हमें पता लग रहा है कि ये क्या होता है? bq प्लस आर, bq प्लस आर। तो b कौन है यहाँ पे? b कौन है? मेरा ये b है। कौन है? 4। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं when we divide all odd positive integers by 4, हमें क्या मिलेगा? we get 4q plus r and r is less than 4। मीन्स इससे क्या पता लगा हमें कि r is 0, 1, 2 एंड 3। भाई r की कितनी वैल्यू हो सकती हैं? 3-4 ही वैल्यू तो हो सकती हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। वही पिछले क्वेश्चन वाली बात क्या थी कि अगर हम यहां से हमें पता लगा कि b कौन है, डिवाइड करने वाला कौन है? 4 है। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 4q प्लस r। और r किससे छोटा होगा?
4 से, और r क्या होगा फिर 0 1 2 और 4। अब एक बात है, क्लियर है ये बातें, या मैं लिख सकता हूं कि पहला केस क्या होगा मेरा 4q, और एक केस क्या होगा 4q + 1, और मैं साथ में क्या ले सकता हूं 4q + 2 ले लें, एंड वी कैन राइट these two numbers as, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 2 × 2q, और इसमें से भी क्या ले सकता हूं 2 कॉमन ले लूंगा, और कितना अंदर कितना बचेगा 2q + 1। अब फिर वही मुद्दा आ गया, ये नंबर 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है और ये नंबर भी 2 के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में है। इससे क्या क्लैरिफाई हो रहा है, रिमाइंडर कितना है 0, रिमाइंडर कितना है 0। क्या क्लियर हुआ है इससे क्लियर हुआ है कि ये जो नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है। कौन सी रिप्रेजेंटेशन 4q, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी किससे डिवाइड हो रही है 2 से। तो क्या लिख सकते हैं, सो 4q एंड 4q + 1 नहीं 4q + 2 represent even numbers and 4q + 1 और 4q + 3 represent all odd पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई 2 ही बात तो क्लियर हुई। पहली बात है कि जब ये नंबर तो हमने किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इवन को, तो जो बच्चे ओड होंगे वो क्या होंगे ओड को ही रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारे पिछले क्वेश्चन की तरीके से था कि अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 केस कितने होंगे 4q + 1 4q + 2 4q + 3 4q, और 4q और 4q + 1 तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर को, और बच्चे और जो नंबर होंगे वो क्या होंगे ओड नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा लास्ट एग्जांपल क्या है, ये तो यहां तक कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट एग्जांपल क्या है जी, एक स्वीट सेलर है कोई एक लड़की, और उसके पास 2 तरीके की स्वीट्स हैं, एक काजू कतली है और दूसरी कौन सी है, अच्छा 2 हम, एक बादाम की बर्फी है एक काजू कतली है। काजू कतली कितनी है उसके पास है 420, और 130 क्या है बादाम है। ओके, और वो लड़की चाह रही है कि मेरे पास कोई ऐसा डिब्बा हो, इस तरीके का इस डिजाइन का डिब्बा हो जिसमें मैं बर्फी जो डालूं वो सेम अमाउंट की हो और कोई भी बर्फी ना एक्स्ट्रा बचे और डिब्बे भी फुल हो जाए। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रही है, वो आपसे पूछ रही है कि मेरे पास कोई ऐसा डिब्बा होना चाहिए जिसमें अगर मैं काजू की बर्फी रखनी स्टार्ट कर दूं तो एक डिब्बे में रख दी, 10 रख दी, फिर 10 रख दी, फिर 10 रख दी, फिर 10 रख दी, और कितने डिब्बे चाहिए होंगे 42, और कंप्लीट बर्फी भी नहीं बचेगी, डिब्बे में जगह भी नहीं बचेगी। और ऐसे ही अगर 10 यहाँ पे होगा तो यहाँ भी वही सेम बात है। लेकिन उसने कहा कि ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ कि वो डिब्बा किस साइज का होगा, उसमें मैं कितनी बर्फी रख सकती हूँ कि मेरी ना तो बर्फी बचे और ना ही डिब्बे में जगह बचे। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको हर बार क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा जी, HCF। और अभी अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में हमने HCF निकाला था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। तो अभी भी हम क्या निकालेंगे, हम HCF निकालेंगे। तो वी फाइंड, तो हम इस केस में लिखेंगे कि सी वांट्स टू फाइंड ए बॉक्स दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज ऑफ बोथ काजू एंड बादाम। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट HCF ऑफ
both these number, and for this we use Euclid division lemma, means 430 is equal to 130। तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, 420 130 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पे चलेगा, 3 पे। तो कितने होंगे, 13 3 39 390। कितना रिमाइंडर बचेगा, 30। अब HCF निकालने के लिए प्रोसेस क्या था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, कि पहले इसको डिवाइड करो, जब तक डिवाइड करते रहो ये प्रोसेस इस पेज पे अप्लाई करो जब तक रिमाइंडर कितना ना आए, 0। तो फिर क्या होगा, 130 किससे डिवाइड करा, 30 से। 3 कितना आ गया, 40 दिया, कितने में 120, और कितना बच गया, 10। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है जी। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो पहले इस पेज पे अप्लाई किया था, तो अब इस पेज पे अप्लाई कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 3। रिमाइंडर कितना आ गया जी, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया जी 0। रिमाइंडर 0 आते जिससे भी आपने डिवाइड करा है वो क्या है, HCF। और वो इसका नहीं, वो कहाँ सीधा डायरेक्ट किसका HCF हो गया, इसका। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि हमें वो बॉक्स इतने साइज का चाहिए होगा कि जिससे हमारे कम से कम बॉक्स लगे, और उसका साइज कितना होना चाहिए, 10। वैसे बॉक्स एक बर्फी का भी हो सकता था, 5 का भी हो सकता था, 2 का भी हो सकता था, लेकिन 10 का होने से क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ, 10 का होने से डिफरेंस क्रिएट हुआ कि वो मिनिमम डिब्बे लगेंगे। अगर मैं 1 का लूंगा, एक बर्फी वाला डिब्बा लूंगा, तो 420 तो इसके लगे, 130 इसके, बहुत सारे डिब्बे हो गए। तो इसलिए क्या होगा कि वो एक ऐसा नंबर जिसमें कम से कम डिब्बे लगेंगे, तो वो कौन सा होगा, 10। तो ये हमारे क्या थे, सारे के सारे एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के 2 वीडियो बनाएंगे, एक में एक पार्ट और दूसरे में दूसरा पार्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कुछ नहीं, एंजॉय करो, एग्जाम करो, थोड़ी सी तैयारी करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। तो टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।